हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। जीएस एकेडमी जैसा आप सभी को पता है हम पैट की तैयारी करा रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं हिस्ट्री की और इंडियन नेशनल मूवमेंट की भी 2-3 वीडियो आ चुकी हैं। उसके बाद कुछ देरी हो गई क्योंकि अभी बीच में आपको सभी को पता है फेस्टिवल आ गया था। तो फेस्टिवल में वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। मगर अब प्रॉपर आपकी वीडियो आएगी जैसे आ रही थी अभी तक, प्रॉपर उस तरह से आएगी। और आप लोगों को पता भी होगा कि हमारी जो पेट की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है 28/10, मतलब अगले महीने 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को आप लोगों का एग्ज़ाम भी होना है। 2 दिन होना है, 4 शिफ्ट में होना है। जिसको नहीं पता होगा आई होप उसे भी आज पता चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो हम क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला चरण था वो हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि अभी हमारा केवल हिस्ट्री हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बहुत सारा बचा है। तो हम जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग विश्वास बनाए रखें, जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा उससे बहुत पहले ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे, प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। देखते हैं सबसे पहले क्या है इसमें। 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी। अब आपको ये पता होना चाहिए 1922 में जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था उसका कारण क्या था। देखिए, जो गांधी जी थे अहिंसा के प्रवर्तक थे। जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी के बीच में 1922 में 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा एक स्थान है, वहाँ पे भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन जो था उसमें आग लगा दी। तो उसमें जो 22 पुलिसकर्मी थे उसके अंदर वो जिंदा जल गए थे। अब ये तो हिंसा हो गई, और तो इससे गांधी जी आहत हो गए, तो उन्होंने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसी की वजह से गांधी जी को जेल भी हुई थी। तो उसकी आगे बात करेंगे, ये देखते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी के निर्णय से असंतुष्ट और 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित युवाओं ने पुनः क्रांति का पथ चुन लिया। क्या हुआ? अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसे बोलते हैं HRA, ठीक है, इसकी स्थापना कर दी गई। इसका जो सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य जो सबसे पहले भी किया गया था 1925 में काकोरी कांड। इसमें क्या हुआ था? काकोरी कांड में एक जो ट्रेन जा रही थी अंग्रेज़ों की, तो उसको कुछ क्रांतिकारियों ने उसे रोका और उसमें से धन लूट लिया, क्योंकि आंदोलन को विस्तारित करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो उस वजह से उन्होंने उस ट्रेन को लूट लिया। काकोरी कांड में शामिल कौन कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी व रोशन सिंह। इन लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई, किंतु चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो बच निकले। साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन कब गठन हुआ इसका? तो इसका गठन हुआ था 1927 में। अगर क्वेश्चन पूछे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ तो 1927 आएगा। अगर पूछ ले भारत आगमन कब हुआ था तो 28 आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ था क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे सारे अंग्रेज़ थे। तो इसके विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाहौर के पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। इसके प्रति उत्तर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेज सांडर्स की हत्या कर दी। यह लाहौर षड्यंत्र केस कहलाया। इसी के लिए भगत सिंह को फांसी दी गई थी। याद रखेंगे, जो इन्होंने बम फेंका था असेंबली में, नेशनल असेंबली में, उसके लिए इन्हें 14 साल की सज़ा हुई थी। मगर लाहौर षड्यंत्र केस जो था जिसमें सांडर्स की हत्या हुई थी, इसके लिए इन्हें फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था? जैसा कि आपने पढ़ा होगा रॉलेट एक्ट, उसमें बिना दलील बिना वकील गिरफ्तार कर लिया जाता शक के आधार पर। तो वैसा ही ये था, इसमें शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसका विरोध किया इन्होंने। नेशनल असेंबली जो थी उसमें बम फेंका। देखिए वो यहाँ पे लिखा है, केंद्रीय सभा में बम फेंका और जानबूझकर गिरफ्तारी की। इसका उद्देश्य बाहरी सरकार तक अपनी बम पहुँचाना, बम नहीं बात पहुँचाना होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, याद रखेंगे। लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931, इसे ही शहीद दिवस भी बोला जाता है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को फांसी की सज़ा दे दी गई। इससे पहले फरवरी में चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। वो कहते थे मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा, इसलिए उन्होंने खुद को अंग्रेज़ों के हवाले नहीं किया और गोली मार ली। आगे बात करते हैं।
चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम नामक किताब की रचना की। जेलों में अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में भूख हड़ताल करते हुए क्रांतिकारी 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। इसके बाद देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1924 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी नेता सत्य भगत ने उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की। और इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। प्रमुख षड्यंत्र केस पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23, कानपुर षड्यंत्र केस 1924। आगे देखते हैं मेरठ षड्यंत्र केस। देखिए इन्हें मैं डिटेल में इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत कम आता है, फिर भी आपका पढ़ा होना ज़रूरी है। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1929 से 1933, 4 साल के बीच में होता रहा। 20 मार्च 1929 ईस्वी को सरकार ने देश भर में 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया। इसमें आधे तो राष्ट्रवादी तथा व्यापार संघ के लोग थे। इन कम्युनिस्टों ने इस बात की घोषणा की थी कि वे क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते हैं। इसके बाद आया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसे बोलते हैं HSRA। HRA का विलय भी इसी में कर दिया गया। सॉरी, ये HRA ही है, 1924 वाला ही। 1924 में वो HSRA 1928 में आएगा, ये 1924 का है। ये देखिए ये रहा HSRA। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की कानपुर में स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे थे। काकोरी कांड ऊपर बताया मैंने, 9 अगस्त 1925। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा भी चलाया गया। अब HSRA देख लेते हैं। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान HSRA बोलिए अब इसकी स्थापना की थी। ठीक है। चटगांव शस्त्रागार कांड क्या था? इसके जो प्रमुख थे सूर्यसेन, इनको मास्टर दावी कहा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन आया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है मास्टर दा किसे कहा जाता है, तो सूर्यसेन। ठीक है, याद रखेंगे, के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना इन्होंने की थी। सूर्यसेन ने रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों अंबिका चक्रवर्ती, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त आदि से मिलकर चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया था। 16 फरवरी 1933 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 34 में इन्हें फांसी दे दी गई। आगे बात करते हैं। प्रीतिलता वाडेकर की चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते वक्त मृत्यु हो गई। दिसंबर 1931 ईस्वी को सुनीति चौधरी तथा शांति घोष ने गोली मारकर एक जिला अधिकारी की हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर को गोली मार दी। राष्ट्रवाद का क्रांतिकारी चरण इसलिए और भी विशिष्ट हो जाता है क्योंकि पहली बार इस समय महिलाओं की क्रांतिकारी भूमिका प्रभावी रूप से सामने आई थी। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी और इनके साथ अन्य जो नेता थे उनकी क्या भूमिका रही थी। गांधी जी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है। 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, सभी को पता है। इंग्लैंड गए थे ये बैरिस्टर की शिक्षा लेने के लिए, उसके बाद भारत आए। उन्होंने पहला केस जो था राजकोट में लड़ा। 1893 में अब्दुल्ला का केस लड़ने फिर से दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे और वहीं पर इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। अफ्रीका में गांधी जी टॉलस्टॉय व फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं और 1906 ईस्वी में पहली बार सफलतापूर्वक सत्याग्रह करते हैं। क्वेश्चन आता है गांधी जी ने पहली बार अपना सत्याग्रह कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत वापस आए। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी 2003 से भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र निकाला था। नवजीवन साप्ताहिक पत्र, यंग इंडिया गांधी जी द्वारा संचालित किए जाते थे। 1909 में इनकी हिंद स्वराज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई और गांधी जी ने गुजराती भाषा में एक पुस्तक और लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत पूछी जाती है। आत्मकथा इन्होंने लिखी थी, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो था इनके सचिव महादेव देसाई ने किया था। 1919 से 47 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल को गांधी युग नाम से जाना जाता है।
इस चरण में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम पर पहुंच गया था। परिणामगत 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। क्वेश्चन आएगा, पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो 1940 में। याद रखेंगे ये बात आप लोग। आगे बात करते हैं। सभी को पता है गांधी जी वापस आ गए। कब आए? 1915 में। और यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित हुए और इन्होंने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गांधी जी के भारत आने के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, पता है? 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। गांधी जी ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण कुछ लोगों ने इन्हें कहा था सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में कैसर हिंद की उपाधि प्रदान कर दी। भारत आने के पश्चात गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम भी बोल सकते हैं, ये स्थापित किया। अब इनके प्रमुख सत्याग्रह देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह, बिहार में चंपारण एक जिला है, तो वहाँ पे इन्होंने किया था। क्यों किया था? 3 कटिया प्रणाली 1917 में किया था। जो ज़मीन का 3% भाग था, 20/3 भाग जो था, उस पर नील की खेती कराते थे अंग्रेज़ ज़बरदस्ती, तो इसके विरोध में ये सत्याग्रह हुआ था और गांधी जी इसमें सफल भी रहे थे। और इनको बुलाया किसने था? तो वो भी याद रखेंगे, एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने आग्रह किया था तो गांधी जी यहाँ पे आए थे। गांधी जी ने चंपारण में 3 कटिया पद्धति को ख़त्म करने में सफल भी रहे थे और अंग्रेज से मुक्ति भी मिल गई थी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। याद रखेंगे ये चीज़। इसके बाद इन्होंने एक अहमदाबाद मिल आंदोलन किया था 1918 में। इसमें मज़दूरों का जो बोनस था उसे बढ़ा नहीं रहे थे, उसमें वृद्धि की मांग कर रहे थे मज़दूर, और ये बढ़ा नहीं रहे थे अंग्रेज़, तो इसलिए इन्होंने ये किया था। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें देखिए कुछ समय पश्चात मिल मालिक 35% वृद्धि देने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, बोनस नहीं दे रहे थे, उसके लिए ही हुआ था। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने किया था। खेड़ा में 1918 ईस्वी में अकाल के कारण फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई, किंतु ब्रिटिश सरकार को अपनी लगान चाहिए थी। गांधी जी ने यहाँ लगानबंदी का नारा दिया, लगान देने के लिए ये किया था 1918। डेट इंपॉर्टेंट है, अंदर नहीं पूछता है कोई। अब आया रॉलेट एक्ट 1919, 17 मार्च, इसकी डेट याद रहनी जरूरी है। 1919 रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका क्या उद्देश्य था? बिना वकील बिना दलील और बिना, ऐसा काला कानून इसे बोला जाता था। इसके द्वारा शक के आधार पर अंग्रेज जो थे भारतीयों को गिरफ्तार करके जेल में डाल लेते, तो इसका विरोध हो रहा था। अब आते हैं जलियांवाला बाग कांड पर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, गांधी जी की गिरफ्तारी का प्रभाव सर्वाधिक पंजाब, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 पंजाब पर पड़ा, और वहाँ के 2 लोकप्रिय स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक ही था इनका पूरा नाम, और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पंजाब में असंतोष उग्र हो गया। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का हो रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, मगर पता नहीं किसने इन्हें जाके उसकी सूचना दे दी। सभा के दौरान हजारों डायने से मौसला का उल्लंघन करते हुए निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग का आदेश देकर इन्हें मरवा दिया। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की मांग की थी। जो उसकी समिति भी बनी थी, हंटर आयोग आगे चल के बनी थी, मगर फिर भी उसमें कुछ नहीं हुआ था। सरदार उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर जनरल डायर की हत्या की थी। उसके बाद इन्हें फांसी हो गई, मगर इन्होंने उसकी हत्या की थी। इसके बाद आया हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या हुआ था इसमें? खिलाफत आंदोलन जो था तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध था। किसने किया था इसे? अली बंधु नाम से ये फेमस थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। जिन्ना नहीं होगा, मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखेंगे। इन दोनों ने किया था। महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ। 1920 में गांधी जी ने 3 बिंदुओं पर असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। खिलाफत संबंधी मूल सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच, स्वराज की प्राप्ति। और इसमें विशेष कुछ नहीं है, वो मैं पहले बता दिया। असहयोग आंदोलन, जब ये चौरी चौरा कांड हुआ था तब इसे वापस ले लिया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ और 12 को
ये वापस ले लिया गया। परिस्थिति का लाभ उठाकर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा दे दी गई। अब स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1924 में। इस पार्टी स्वराज पार्टी मार्च 1923 के नाम से जाना गया। इसे CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इतना ही इम्पोर्टेंट होता है इसमें। 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद यह दल बिखरने लगा और सरकार के साथ सहयोग करने लगा। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के जो थे गुरु थे। विशेष तथ्य क्या हैं इसमें? 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी के खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने इन्हें जेल से रिहा कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों के साथ 240 मील की लंबी पदयात्रा 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर दांडी गांव पहुंचे। इसे दांडी मार्च कहा गया। नमक सत्याग्रह भी सही बोलते हैं। इस दौरान उन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून तोड़ दिया। ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है इसमें। गोलमेज सम्मेलन तीनों याद रखेंगे। पहला 1930, दूसरा 31, तीसरा 32। अम्बेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था, कांग्रेस ने केवल दूसरे में। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। गोलमेज सम्मेलन हमारे हो गए। अगस्त प्रस्ताव। प्रांतीय विधान मंच ने 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्रिप्स मार्च। क्रिप्स मार्च क्या था? 28 मार्च 1942 को भारत पहुंचा ये, और इसने कहा था कि प्रस्तुत की इसने, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया। मतलब युद्ध अभी लड़ो और आपको आज़ाद हम बाद में करेंगे। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने इसे कहा दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। तो ये पूछा जाता है। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सभी को याद है। आगे बात करते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, डेट भी इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1942। ठीक है, गांधी जी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया, आगा खां पैलेस में रखा गया। सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। और इसमें आज़ाद दस्ता, ये किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता नाम का गठन किया था इसमें। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। इतना इसमें इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज। अब हम इसके बाद की वीडियो जो है कल देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत हो गया। इसके बाद हम कल देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।